वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप तो बिल्कुल ये उम्मीद मेरे से रखते होंगे कि आज मैं कल जो होस्टेज ड्रामा हुआ पवई में, उसके बारे में कुछ ऐसे तथ्य सत्य आपके सामने रखूं कि आप भी बोलेंगे कि हमने तो YouTube पे देखा, टीवी चैनल पे तो भरमार चले न्यूज़ की, पुलिस के अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, मगर अनिल जी ने जिस तरह से इस इवेंट का, इस घटना का, इस दुर्घटना का, इस होस्टेड ड्रामा का एनालिसिस किया है, वो कहीं नहीं है। इसका कारण सीधा है कि मैं आपसे जब बात करता हूं तब मेरी ये अपेक्षा रहती है, आशा रहती है, उद्दिष्ट रहता है, ध्येय रहता है कि आप मुझे एक आपका भरोसेमंद, विश्वसनीय ऐसा दोस्त समझे और मेरे ऊपर भरोसा करें और मैं वही कहूं जो सच है। तो सच क्या है? ये होस्टेज ड्रामा में अभी चर्चा हो रही है कि उसका एनकाउंटर किया, वो ठीक किया नहीं किया, एनकाउंटर की जरूरत थी नहीं थी। मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि हमारी जो पब्लिक है, जो लोग हैं, जनता है, उनके समाधान के लिए, तुष्टीकरण के लिए, उनको एक जस्टिस का एहसास दिलाने के लिए ये जो इनकाउंटर हुआ वो जरूरी था। दो वजह है। एक तो वो मारा जाता है जब, तब बहुत सारा जो जनता के में रोष रहता है, क्रोध रहता है, एक दमन की, सूड़ा की, अपनी रिवेंज की भावना रहती है, सूर की, उसको थोड़ा सा जैसे कुकर से प्रेशर निकल जाता है सिटी की वजह से, वैसे वो एनकाउंटर से निकल जाता है। ये हमने बदलापुर एनकाउंटर में देखा। कोर्ट में मैटर गया तब पुलिस को कोर्ट ने एक दिलासा दिया कि नहीं, आप दोषी नहीं है, एनकाउंटर हुआ वो सच है। हम जानते हैं, हम ऑफ द रिकॉर्ड जानते हैं वो एनकाउंटर सच था नहीं था, मगर लोक भावना ऐसी थी कि मारो साले को। पब्लिक के हाथ में देखे तो मार नहीं सकते, पुलिस पे दोष आ सकता है। एनकाउंटर इज द इजीएस्ट वे टू किल द क्रिमिनल और लोग उसमें संतुष्ट होते हैं। एनकाउंटर राज लोगों को पसंद है। जब गुंडे मारे जाते थे मुंबई में तो लोग बहुत खुश थे। आज यूपी में हम रोज देख रहे हैं, मैं तो रोज वो यूपी का बातमी न्यूज देखता हूं तो देखता हूं कि लंगड़ते हुए आ रहे लोग, घुटने भी गुंडे हैं। फर्जी है ये हमको मालूम है, हम खुश हैं। फर्जी तो सही, गुंडों को तो गोलियां लग रही है। एनकाउंटर भी कर रहा है आदित्यनाथ। महाराष्ट्र में लोग चाहते हैं कि ये जो क्राइम बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए आप भी इनकाउंटर चालू करो। कोर्ट को भी वो लोग बोलेंगे कि भाई पुलिस के प्रति आपका रवैया साथ देने का होना चाहिए। कानून में वो कहां कानून मानते हैं, तो तुम उनके लिए कानून की बात करते हो। जो खुद कानून नहीं मारता उसको अधिकार नहीं कि मेरे को कानून के हिसाब से ट्रीट करो, है कि नहीं? लोग खुश हैं एनकाउंटर पे। वो गोलियां लग रही है ना उत्तर प्रदेश में, यहां पे गोलियां लगनी चाहिए ऐसी इच्छा है, मगर फडणवीस की हिम्मत नहीं है कि यहां का मीडिया और यहां का अपोजिशन जो है वो ऐसे क्रिमिनल के साइड लेके खड़ा हो जाता है। कल भी हुआ है, एक कोई मुर्जी पटेल है, उसने तो उसका साइड लेके बहुत कुछ बोला है, देखा मैंने, अभी आपने भी देखा होगा। ऐसे निकलेंगे और बहुत सारे मुर्जी निकलेंगे। और ये पर्टिकुलरली जो मीडिया है अर्बन नक्सलाइट्स के काबू में, पकड़ में, जकड़ में, वो तो इस कल के ड्रामा को भी आप देखो, अभी शुरू हुआ है कि ये गलत है, उसको मानने की जरूरत नहीं थी, ये नहीं थी। मुझे पूछेंगे कि अनिल जी आपकी क्या राय, तो मैं बोलूंगा उसको मारने की जरूरत इसके लिए थी कि और कोई इस प्रकार के ये नहीं निकले कि जो
होस्टेज ड्रामा करे छोटी मोटी चीज़ों के लिए, अपने वसूली के लिए पैसे की गवर्नमेंट से उसने बच्चों को होस्टेज बनाया। और लोग निकलेंगे कल, अगर इसको पकड़ा तो इसको क्या सजा होने वाली है, कोर्ट से क्या होगी, आपको क्या लगता है? इसको अगर जिंदा रखते तो क्या होता? मैटर कोर्ट में जाता, कोर्ट उसको ज्यादा से ज्यादा 3 साढ़े 3 साल 5 साल बहुत हो गया शिक्षा देती थी, वो छूट के आता था। और लोगों के मन में गुस्सा रहता था, और ऐसे जो क्रिमिनल है वो सोचते थे अरे 3-5 साल की सजा तो हम तो ऐसे ही काट लेते, मगर अपना ड्रामा करके हमारा कुछ पब्लिसिटी के लिए भी, पब्लिसिटी के लिए भी कर सकते हैं। और कुछ लोग सच में ऐसा ड्रामा घर घर में, अरे अपने बच्चे स्कूल में रहते हैं, कल अगर कोई टीचर दरवाजा बंद कर ले और फोन कर ले कि मैंने जो 40 बच्चे जो सामने बैठे हैं स्टूडेंट, उनको होस्टेज बना लिया है, मेरा पगार नहीं मिला 2 महीने से 4 महीने से, ये ड्रामा घर घर चालू हो जाएगा, स्कूल में चालू हो जाएगा, हर एक जगह चालू हो जाएगा। तो एक बार ये इनकाउंटर ने आगे आने वाले कम से कम 100 होस्टेज ड्रामा रोके, ये बात सच है। अभी सिचुएशन को देखे तो ये इनकाउंटर इनएविटेबल था क्या, करना जरूरी थे क्या? मैं बोल गया कि पब्लिक के लिए करना जरूरी था, लोगों को एक सबक सिखाने के लिए जरूरी था, पब्लिक का आक्रोश कम करने के लिए जरूरी था। मगर सिचुएशन मैंने बहुत बारीकी से उसका स्टडी किया कल से, वो बच्चों को तो मालूम भी नहीं था कि हम होस्टेज है। उनको लग रहा था कि ये अभी हमारा चल रहा है, ट्यूशन चल रहा है, हमको रेडियो शूटिंग कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि ऐसा हम एक ड्रामा कर रहे हैं कि जिसमें कुछ लोगों को, आप बच्चों को पकड़ा गया है, आप रो रहे हैं, आपके माँ बाप नीचे रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने को पता ही नहीं था कि आपने को होस्टेज किया है, वो तो फ्री थे अंदर। अभी रूम का दरवाजा बंद करके, हम हमारा घर का दरवाजा बंद करते हैं और घर में रहते, थोड़े होस्टेज रहते हैं। उनको पता भी नहीं था, उनको कोई सख्ती नहीं की, उनको चॉकलेट विकलेट दे रहा था, वो कोई निगेटिव बात नहीं कर रहा था कि मैंने तुमको होस्टेज रखा है, तुम्हारे बाप को फोन करो। अरे बिल्कुल नहीं, वो तो उसने पुलिस को फोन किया और पब्लिक में बात फैली टीवी के माध्यम से, माँ बाप आ गए और वो नीचे रो रहे थे। वो देखकर बच्चे पूछ रहे थे, वहां जो बूढ़ी अम्मा थी उसको और लोगों की, कि ये मेरे माता पिता क्यों रो रहे हैं? तो उनमें से जो एक था उसने बताया कि हम शूटिंग उनका भी कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई होस्टेज ड्रामा हुआ है और उनके पिता वगैरह रो रहे। तो वो समाधानी थे बच्चे, अच्छा अच्छा इसके लिए शूटिंग चल रहा है क्या? कुछ बच्चों को ऊपर लेके गए, उनका भी नाटक चालू था। उसने पुलिस को फोन किया है। ये बात छोड़ के होस्टेज ड्रामा में जो होता है, प्लेन में अलग अलग जगहों पे जो ड्रामा होता है होस्टेज ड्रामा, वो इस तरह का नहीं होता है। जो पकड़े गए हैं उनको पहले बताया जाता है कि आप होस्टेज हैं, हमने आपको बांध के रखा है, आप जा नहीं सकते। उनके ऊपर ज्यादती शुरू हो जाती है, उनके ऊपर रिवॉल्वर या कुछ लगाया जाता है और बोल जाता है कोई आवाज करेगा तो याद रखो। बच्चों को पता ही नहीं था। और जब अंदर पुलिस गई, उसके बाद का वीडियो आपको दिखाया नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा और नहीं दिखाना चाहिए, मैं भी सहमत हूं। उसमें यह साफ दिखता है कि पुलिस बाथरूम के खिड़की से अंदर गई, उन्होंने देखा कि इसके हाथ में कोई बच्चा नहीं है, ये अलग से फोन पे किसी से बात कर रहा है। तो पहले ही उन्होंने तय किया था कि जैसा ही मौका मिले, कुछ भी सिचुएशन हो, इसको मार देना है, क्योंकि ये अकेला है। उसके असिस्टेंट वगैरह बिखरे हुए थे, 4 असिस्टेंट भी थे, अभी आएंगे जेल में वो। और वो उसकी शिकायत कर रहा था पैसे की, तो उसको गोली मारी है, वो आगे से नहीं, बाजू से नहीं, उसने कुछ किया नहीं है। पुलिस को तो बताना पड़ता है कि वो उसने एयर गन चलाई, इसके लिए हमने मारा। बोलो बोलो, ये बोलना जरूरी है। ये झूठ कभी कभी कड़वा सच होता है, उजागर होता है उससे। तो उसको मार दिया, अच्छा वो मार दिया, कोई बात नहीं। ये जस्टिफाइबल क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मानसिक रुग्ण है, ये अभी ये बोल रहे हैं, उनको कैसे पता चला एनकाउंटर के समय ये मानसिक रुग्ण है? उसने जो भी बातें टीवी पे की है, वीडियो में की है, वो रैशनल है, लॉजिकल है। इसके लिए वो 2 साल से आंदोलन कर रहा था, उपोषण कर रहा था, निषेध कर रहा था बार बार। इतना लॉजिकल रैशनली निषेध करने वाला, बैठने वाला, बात करने वाला, केसकर के साथ बैठने वाला आदमी मनोरुग्ण कैसा बोलते हैं? वो मनोरुग्ण नहीं था, नहीं था, नहीं था। फिर भी उसने जो पुलिस को बताया, उनको मालूम नहीं था बच्चा, तो वो भी गलत था। तो उसका एनकाउंटर हुआ, ये अच्छा हुआ, पब्लिक का थोड़ा सा समाधान हो जाएगा।
उसका एनकाउंटर हुआ, उससे दूसरे लोग ये नहीं करेंगे। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्टर लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसकी ओर ध्यान खींचने में वो मर के भी सफल रहा। धन्यवाद।